उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक ट्रेन मुंबई के लिए रवाना होती है। उसमें एक पति और पत्नी जिनकी हाल में ही शादी होती है और मुंबई में घूमने के लिए चले जाते हैं, उस ट्रेन के अंदर सवार हो जाते हैं। जैसे ही अगला स्टेशन आता है तो अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, उसमें 8 लोग और सवार हो जाते हैं। और जैसे ही ट्रेन वहां से रवाना होती है तो उन 8 लोगों में से एक व्यक्ति अपने तमंचे को निकालता है और अपना रूप दिखाना वहां पर स्टार्ट कर देता है। उस डिब्बे के अंदर कम से कम 30 से 35 सवारी बैठी होती हैं। फिर एक एक करके उन सभी सवारियों से उनके मोबाइल, उनके फ़ोन और उनके जो भी उनके पास सामान होता है, जेवरात हो चाहे पैसे हों, जो भी उनके पास कीमती सामान होता है, एक एक करके उन सब से लूट लिया जाता है। और उन सबको कहा जाता है अगर किसी ने भी शोर मचाने की कोशिश की तो उसको गोली मार दी जाएगी। सभी लोग वहाँ पर कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं। और उसके बाद जैसे ही अगला स्टेशन आने वाला होता है, उस स्टेशन पर वो उतरने वाले होते हैं, उससे पहले उसमें से एक लड़के की नज़र उस नई नवेली दुल्हन के ऊपर पड़ती है। उस दुल्हन को देखकर उसका मन अलग ही हो जाता है, वो उससे छेड़खानी करने लगता है। वो दुल्हन उसका विरोध करती है, उसका जो पति होता है वो भी उसका विरोध करता है। लेकिन यहाँ पर जो दरिंदा होता है उसके मंसूबे एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उस लड़की के साथ चलती हुई ट्रेन में उसकी पति की आंखों के सामने रेप करते हैं। उसके पति को पकड़ लिया जाता है, उसके ऊपर लगातार वार किए जाते हैं, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है। वो पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए तमाम लोगों से लगातार गुहार लगाता रहता है। पत्नी भी लगातार गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी उनमें से उस पति पत्नी को बचाने की जरूरत नहीं समझता। वहीं पर उनके साथ लगातार एक से हटकर दूसरा आ जाता है, दूसरे से हटकर तीसरा आ जाता है। यानी कि 8 के 8 दरिंदे लगातार उस लड़की के साथ में दरिंदगी करते हैं और फिर जब अगला स्टेशन आता है तो वहां से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, कौन थे ये लोग और किस वजह से इनके साथ में ऐसा हुआ और क्यों नहीं इनमें से किसी ने उनकी मदद की? अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। यहां से एक ट्रेन मुंबई के लिए रवाना होती है। ट्रेन का नाम होता है पुष्पक ट्रेन और इसी ट्रेन के अंदर लखनऊ से 2 सवारी इसमें बैठ जाती हैं, जो कि नई नवेली दुल्हन और दूल्हे होते हैं। जो दुल्हन होती है उसका नाम अंजलि होता है, उम्र 20 साल होती है, और जो दूल्हा होता है उसका नाम अजय, उम्र 24 साल होती है। ये ट्रेन में बड़े हंसी खुशी बैठ जाते हैं और अपनी बर्थ पर जाकर लेट जाते हैं। जैसे ही अगला स्टेशन आता है तो अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकते ही उसमें 8 लोग सवार हो जाते हैं। जो 8 लोग होते हैं सभी के हाथों में हथियार होते हैं। किसी के हाथ में चाकू होता है तो किसी के हाथ में पिस्टन होती है। जो पूरी ट्रेन के डब्बे के अंदर सवारी बैठी हुई थी एकदम से थर थर कांपने लगती हैं और ये लोग वहीं पर एकदम से कहने लगते हैं कि अगर किसी ने भी यहाँ चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी, उसे जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद सभी लोग सहम जाते हैं और इनमें से कुछ लोग इनके पैसे, इनके मोबाइल, इनके जेवरात, जिसके पास जो भी सामान मिलता है उस सामान को इनसे छीन लेते हैं और छीनने के बाद ये अगले स्टेशन का इंतजार करते हैं। उससे पहले स्टेशन आए, इनमें से एक लड़के की निगाह इस नई नवेली दुल्हन पर पड़ती है जिसका नाम अंजलि होता है। अब उसके साथ वो गंदे गंदे इशारे करने लगता है। ये लड़की अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है, लेकिन वो फिर इसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, इसके साथ गंदे गंदे इशारे करने लगता है। इसके पति को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो पति को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है। पति उस लड़के से भिड़ जाता है, उससे लड़ाई करने लगता है और फिर जब बाकी जो और 8 लोग होते हैं वो इस लड़के के साथ ज़बरदस्त मार पिटाई करते हैं, इसको पकड़ लिया जाता है। फिर इनके मंसूबे बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। उस लड़की को उस ट्रेन की जो ज़मीन होती है, उसका फर्श होता है, उस पर लिटा दिया जाता है। उसके बाद एक एक करके उस लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं। एक के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है। इसी तरह से 8 के 8 दरिंदे उस लड़की के साथ रेप कर देते हैं। बाकी जो ट्रेन के अंदर और बंदे बैठे हुए थे वो सब ये दृश्य देख रहे होते हैं। कोई किसी को बचाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता।
उसके बाद जो पति होता है बार बार सभी लोगों से भीख मांगता है और सभी लोगों से कहता है कि मेरी पत्नी की रक्षा करो, मुझे बचा लो, मेरी पत्नी को बचा लो, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ रहा हूं। उसके बाद उन दरिंदों के सामने भी वो पति लगातार हाथ जोड़ता रहता है, लेकिन किसी को जरा सी भी उनके ऊपर दया नहीं आती। लगातार उनके साथ इसी तरह से रेप किया जाता है। उसके बाद जब अगला स्टेशन आ जाता है तो उसमें से वो 8 के 8 दरिंदे उतरकर भागने लगते हैं। जो लोग अब तक जुर्रत नहीं कर पा रहे थे उनमें से 2-3 लोग भाग कर जाते हैं और भागकर जो वहां पर जीआरपी के कांस्टेबल खड़े होते हैं उन्हें ये पूरा मामला बताते हैं। जीआरपी के कांस्टेबल भी तुरंत ही एक्टिव होते हैं और उन दरिंदों में से 4 दरिंदों को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद जो जीआरपी के कुछ कांस्टेबल होते हैं वो ट्रेन के अंदर भी आते हैं। ट्रेन के अंदर देखते हैं कि एक लड़की की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, लड़के की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि इनके साथ में मार पिटाई भी हुई थी, लड़की के साथ में रेप हुआ था। उसके बाद इन दोनों को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, वहाँ जाकर इनका इलाज चल रहा होता है। पुलिस अब अपनी पूरी कोशिश में लग जाती है, तमाम तरह की कोशिशें करती है, नाकाबंदी करती है। बाकी और जो 4 दरिंदे थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि 8 के 8 दरिंदों को जीआरपी पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है। उनसे जो भी सामान होता है उन यात्रियों का, वो सामान तो उनसे वापस दिला दिया जाता है, लेकिन जो लड़की के साथ में हुआ, क्या उसकी इज्जत कभी भी वापस आ सकती है? क्या यहाँ पर जो लोग उस ट्रेन में बैठे थे उनकी कमी नहीं थी? क्या अगर वो चाहते तो उस लड़की को बचा नहीं सकते थे? वो 8 लोग थे और ट्रेन के अंदर बैठने वाले 35 लोग थे, लेकिन सबके अंदर डर इतनी बुरी तरह से घर कर चुका था, किसी की आत्मा जागी ही नहीं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो पाया जो उनकी मदद कर सके। अगर वो चाहते तो उनकी मदद कर सकते थे, क्योंकि वो 35 लोग थे और ये मात्र 8 लोग थे। अगर 35 लोग एक बार उनके सामने भी चल जाते तो हिम्मत नहीं होती उन 8 दरिंदों की कि वो ऐसा कुछ कर पाते। यहाँ पर जो सभी लोग थे वो सभी इसी तरह से एक दूसरे की तरफ ताक रहे थे कि किस में से कौन व्यक्ति जाकर आगे उठे और उसको गोली लग जाए। मैं अपने आप को बचाना चाहता हूं, लेकिन किसी ने भी जरा सी भी जरूरत नहीं करी। किसी ने भी थोड़ा सी भी हिम्मत दिखाई होती तो आज इस लड़की और इस लड़के के साथ ये इतना घिनौना काम नहीं होता। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।